आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम जैसे लोगों को दिया। ये आपकी बड़ी दया और अद्भुत प्रेम का चिन्ह है कि आप हमको पैर पूजे हर बार माफ करते और क्षमा करते और हमको पैर पूजी पाप में, अपराध में, कैद में और ठोकर खाने से, नाश होने से बचाते हो। ये आपकी बड़ी दया और उस प्रेम का प्रमाण है कि हम हर शाम को आपके चरणों में इकट्ठा होते हैं। पैर पूजी हम धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत योजना के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराई। और हमें पैर पूजी आप हर दिन अपनी धीमी और मीठी वाणी सुनने का मौका दे रहे हो, प्यारे प्रभु जी अवसर दे रहे हो। इस अवसर को हम गंवाना नहीं चाहते, जैसा कि कईयों ने इस अवसर को गंवा दिया और नाश हो गए प्यारे प्रभु। लेकिन आप हमें मौका देते हो ताकि हम आपके नाम की महिमा का कारण ठहरे, हम आपके उपयोगी पात्र ठहर सके और हम हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके, क्योंकि आपने हमें इसीलिए रखा ताकि हमारे द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जो भाई बहन जुड़े हैं और आपके दास को भी जुड़ने में सहायता किया, हम आभार मानते हैं। आगे के समय को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सबको जय मसीह। आमीन। हम जय प्रभु की मसीह। महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं उन्हें मौका है, जल्दी से अपना माइक ऑन करके वो गीतों को गा सकते हैं। गाना गिनती 218 सियोन के गीत से। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। तू ही महान परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तू ही महान परमेश्वर स्तुति के योग्य योग्य है। है तू ही, कि तू ही तू ही दयालु दयालु है। है। निश्चय निश्चय ही ही मैं मैं भजूंगा भजूंगा। कि तू ही दयालु है। निश्चय ही मैं भजूंगा। चख चख कर कर मैंने मैंने जाना जाना है है यहोवा वाह कैसा कैसा है है भला। भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। अति उत्तम तू है ईश्वर प्रभावशाली परमेश्वर। अति उत्तम तू है ईश्वर प्रभावशाली परमेश्वर। काम काम तेरे तेरे जो जो अद्भुत अद्भुत है है, मैं मैं पूरे दिल पूरे से दिल से भजूंगा। भजूंगा। काम काम तेरे तेरे जो जो अद्भुत अद्भुत है है, मैं मैं पूरे दिल पूरे से दिल से भजूंगा। भजूंगा। चख चख कर कर मैंने मैंने जाना है जाना है यहोवा यहोवा कैसा है कैसा है भला। भला। चख कर कर मैंने मैंने जाना है जाना है यहोवा यहोवा कैसा कैसा है है भला। भला। भलाई से भरे परमेश्वर अति अति श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी भी तू तो ही ही है। है। भलाई से भलाई से भरे भरे परमेश्वर परमेश्वर अति अति श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी भी तू तो ही ही है। है। तू
तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण संपूर्ण मन मन से से भजूंगा। भजूंगा। तू तू ही ही अति अति सुंदर सुंदर है, है, संपूर्ण संपूर्ण मन से मन से भजूंगा। भजूंगा। चख देख कर कर मैंने मैंने जाना है, जाना है, यहोवा यहोवा कैसा कैसा है है भला। भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण गुण तेरा मैं तेरा गाऊंगा। गाऊंगा। चख चख कर कर मैंने मैंने जाना जाना है, यहोवा यहोवा कैसा कैसा है है भला। भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। दुख और संकट में भी आनंद आनंदित सदा सदा रहूंगा। रहूंगा। दुख दुख और और संकट संकट में भी में भी आनंद आनंदित सदा सदा रहूंगा। रहूंगा। अपने मैंने उद्धार उद्धार करता करता मैं मैं तसल्ली तसल्ली पाऊंगा। पाऊंगा। अपने अपने उद्धार उद्धार करता करता मैं मैं तसल्ली तसल्ली पाऊंगा। पाऊंगा। चख कर चख कर मैंने मैंने जाना है, जाना है, यहोवा यहोवा कैसा कैसा है है भला। भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु प्रभु की के उपस्थिति उपस्थिति में। में लगातार लगातार प्रार्थना प्रार्थना करूंगा करूंगा। प्रभु प्रभु की की उपस्थिति उपस्थिति में। में जो जो कुछ कुछ भी भी मैं मैं मांगूंगा मांगूंगा, बहुतायत बहुतायत पाऊंगा। पाऊंगा। जो जो कुछ कुछ भी भी मैं मैं मांगूंगा मांगूंगा, बहुतायत बहुतायत पाऊंगा। पाऊंगा। चख चख कर कर मैंने मैंने जाना है, जाना है, यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात बात के के लिए। लिए धन्यवाद धन्यवाद मैं मैं चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा। हर हर एक एक बात बात के के लिए। लिए मसीह में मसीह में तृप्त तृप्त होकर होकर मैं मैं मगन मगन होऊंगा। होऊंगा। मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना यहोवा कैसा है भला। सबको जय मसीह। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। आपको प्रभु आशीष दे। एक और गीत हम गाएंगे, लास्ट गीत। यदि कोई गाना चाहता है तो गा सकते हैं। Song number 721. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरी यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरी यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी हेलो, में खुल जाता है जय आशा मसीह की का बहन, द्वार, कैसे हो? मेरी जिंदगी की हर आपको परेशानी बुखार आ में रहा खुल जाता है है? आशा ठीक का है, प्रार्थना करेंगे। द्वार। मैं यही कभी पूछने ना के लिए फोन किया था, मैं कहा डरूंगा, कैसा है तबीयत अभी कभी इसकी? ना हटूंगा, चाहे जान भी अच्छा, देना पड़े, ठीक है, आप मीटिंग जुड़ सकते कभी हो ना अभी। डरूंगा, कभी ना हाँ, लेटे हटूंगा, लेटे सुनते रहना, है चाहे ना? जान भी देना ठीक है बहन। पड़े, प्रभु का हाँ, जुड़ जाना आप। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, एक ही बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक ही बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए, और आप सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। हम ज्यादा समय को ना गवाते हुए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई त्रिभुवन है, जो हमारे मध्य में प्रभु की वचन को लेकर के आएंगे। त्रिभुवन भाई। हाँ भाई। जय मसीह भाई जी। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। जय मसीह भाई जी। जय मसीह। हम लोग परमेश्वर के वचन को, जय मसीह के अंकल, परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान करेंगे, और सभी लोग
जब भी जोड़ते हैं तो कैसे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए उसको क्या करना है, वचन को लिखना भी है, हमारा याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए वचन को क्या करना, लिखना, कापी और पेन लेकर के आप बैठना। जब भी ज्वाइन होते हैं ना, कापी और पेन लेकर के बैठना है और उसको ध्यान करना है, ध्यान से सुनना है। सो हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 51 अध्याय, यशायाह 51 और उसका 12 वचन से लेकर 16 वचन तक कोई भी पढ़िए। यशायाह उसका 51 अध्याय, उसका 12 वचन से 16 वचन तक। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 12 वचन में हम देखते हैं कि मैं ही तेरा शांति दाता हूं। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। प्रभु हमारा क्या है, शांति देने वाला है। हर परिस्थिति में वो शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारी हर एक परिस्थितियों में वो शांति देता है, शांति देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमें उसके पास आना चाहिए। हमारा शांतिदाता जो परमेश्वर है वो हमें शांति देता है। और किन लोगों को शांति देता है, पढ़ेंगे इसी का 51 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का सब सुनाई पड़ेगा। हाँ, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है। सिय्योन कौन है, ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। और सिय्योन प्रभु का घर भी है। सिय्योन में जो कलीसिया में जो खरीदे हुए लोग हैं वो सिय्योन है। और इसलिए प्रभु कहता है उसको शांति दी है। जो उद्धार पाए हैं उनको प्रभु क्या देता है, अपनी शांति देता है। और इसलिए वो शांति उनको देता है और कहता है उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। मतलब जहां भी हमारे जीवन में खंडर जीवन है, जहां भी हमारी कठिन परिस्थितियां हैं, उनमें प्रभु क्या देता, हमें शांति देता है। और कहता है और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का सब सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु अपने लोगों को शांति देता है। जो प्रभु ने जो उद्धार पाए हैं सचमुच में, प्रभु उनको उनके जीवन में एक अलग से शांति आनंद प्रभु देता है। इसलिए हमें प्रभु क्या देता है, हमारा प्रभु परमेश्वर शांति दाता है। इसलिए वो कहता है मैं ही तेरा शांति दाता हूं और कोई नहीं। इसलिए मनुष्य तो हमें थोड़ी देर का शांति देता है, लेकिन परमेश्वर हमें देता है हमेशा की शांति देता है। वो हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर हमारा शांति देने वाला। इसलिए हम देखेंगे शांति जो है किस काल से हम लोग, परमेश्वर हमको शांति देता है और कैसे हम शांति में चलना है, कैसे हम शांति में बढ़ना है। और जो शत्रु जो शैतान है
वो हमारी शांति को भंग करना चाहता है, और जब शांति हमारा भंग होगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर शांति होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें क्या रखना चाहिए? शांति, हमारा परमेश्वर शांति का दाता है, मतलब शांति का सोता। इतना शांति उसके पास है, कितना भी शांति आपको चाहिए, कैसी परिस्थिति में शांति चाहिए, सब में प्रभु हमें शांति देने वाला है। इसलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 27 वचन। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? घबराते हैं और डरते हैं। इसलिए प्रभु कहता मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी शांति प्रभु हमको देता है, और इसलिए हमें उसके पास जाना है, वो हमें अपनी शांति देता है। 16 अध्याय उसका पढ़िए, 33 वचन भी पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं क्या मिलता है हमें? सच्ची शांति मिलती है। और क्या मिलता है हमें? विजय मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया है, इसलिए हम भी जय पाएंगे। जब उसके पास आते हैं तो प्रभु हमें अपनी शांति देता है और हमें विजय देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या देता है? हमें शांति देता है वो। और परमेश्वर हमारा शांतिदाता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमें सच्ची शांति देता है। और कौन देता है शांति? पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। पवित्र आत्मा पढ़िएगा, प्रेरितों काम और उसका 9 अध्याय 31 वचन पढ़िए। प्रेरितों काम 9 अध्याय 31 वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। तो यहाँ पर देखते हैं कलीसिया में क्या था? बहुत ही उथल पुथल था। जैसे अभी देख लीजिए प्रेजेंट समय में बहुत ही उथल पुथल था। और इसलिए देखते हैं पहला वचन में 9 अध्याय, प्रेरितों का 9 अध्याय का पहला वचन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। हाँ, साउल जो है अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने के लिए और उनको घात करने के लिए वो इसी धुन में था। कौन? साउल। और इसलिए हम देखते हैं वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, प्रभु के लोगों को सताता। और आज भी हम देखते हैं कितना सतावट है। इसलिए लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं 9 अध्याय के 31 वचन में, सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। क्या हुआ? कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और इसलिए क्या हुआ? साउल का उद्धार हो गया। क्या हुआ? साउल का परमेश्वर ने उद्धार किया यहाँ पर 9 अध्याय में। और 31 वचन में देखते हैं सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। हमको कैसे चलना है? हमारे अंदर शांति रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है। पवित्र आत्मा की शांति में चलती थी कलीसिया। हमको कैसे चलना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में
चलना है, आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा जैसा हमें बोलता है वैसे ही हमें करना है। उसके द्वारा क्या होगा? पवित्र आत्मा की शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, अपने मर्जी से जब करते हैं, पवित्र आत्मा की शांति हमारे अंदर नहीं रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का शांति रहना है, उसकी बात को मानना है और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है। और पढ़ेंगे प्रेरितों काम 8 अध्याय। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़िएगा, और शांति हमारे लिए है। प्रेरितों काम 8 अध्याय 26 वचन से पढ़िए 29 वचन तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दमिश्क की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हाँ, सो यहाँ पर देखते हैं पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि तू निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है, और इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा की शांति हमारे अंदर भरी रहती है और उसमें हम बढ़ते जाते हैं। और पढ़िए इसी 35 वचन से, फिर तो काम 8 अध्याय का 35 वचन से 39 तक। तब फिलिप्पुस ने आत्मा अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा जो दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा जो बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजो ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। सो यहाँ पर देखते हैं क्या किया। पवित्र आत्मा ने कहा, तू निकट जाकर के इस रथ के साथ हो लो। और जो खोजा भजन करने के लिए यरूशलेम आया था और वापस लौटा जा रहा था, उसका उद्धार नहीं हुआ था, इसलिए उसने क्या किया? 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था वो 53 अध्याय में, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फिलिप्पुस से सुनाया और खोजा उद्धार पाया, और उसने बपतिस्मा भी लिया। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है और पवित्र आत्मा की शांति में हमको बढ़ना है। हमारे अंदर शांति बना रहना है तो विरोधी कोई भी होने दो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे अंदर हमारा परमेश्वर शांति का दाता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सब कलेशों में हमें शांति देने वाला है। इसलिए हमको नहीं घबराना, नहीं डरना है। पवित्र आत्मा की शांति में हमको चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। इसलिए पवित्र आत्मा जैसा हमारा अगुवाई करता है वैसे ही हमको उसकी बात मानना है। कलीसिया को, यहाँ पर लिखा है, कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। तो इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है, और जिससे प्रभु की शांति हमारे अंदर बढ़ती जाए। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पुस्तक उसका 15 अध्याय 4 वचन। यहाँ पर दूसरी एक और शांति है। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 4 वचन।
जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रत्युत्थान द्वारा आशा रखें। हाँ, सो यहाँ पर देखते हैं जितनी बातें लिखी गई हैं वे हमारी शांति के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। पवित्र शास्त्र में भी क्या मिलता है? शांति मिलता है। पवित्र शास्त्र जब पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन जब पढ़ोगे, आपको शांति मिलेगा। तो इसलिए जब भी आपको घबराहट होता है और मन बेचैन है, किसी परिस्थिति में है, प्रभु का वचन आप पढ़िए, आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। इसलिए पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं, प्रभु का शांति हमें घेर लेगी, पवित्र उसकी शांति से हम बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर शांति बना रहना है तो हमें प्रभु का वचन भी पढ़ना जरूरी है। बहुत से लोग पूरा समय गंवा देते हैं, पूरा दिन चला जाता है, प्रभु का वचन को नहीं पढ़ते हैं और इसलिए दिन भर वो घबराहट में अपना समय गंवाते हैं। एक वचन में पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 119 अध्याय 165 वचन, साम 119 चैप्टर और वर्स 165, भजन संहिता 119 से 165। तेरा व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हाँ, जो उसकी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उनको क्या मिलता है? बड़ी शांति होती है उनके अंदर और उनको ठोकर भी नहीं लगता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन को जरूर पढ़ना है, जिससे हमारे अंदर वो प्रभु का शांति हमारे अंदर बनी रहे। इसलिए प्रभु का वचन को हमें पढ़ना है और हम घबराहट से, संसार की दौड़ धूप भरी जिंदगी से हमें बचने के लिए क्या करना? प्रभु का वचन को जरूर पढ़ना है। और हम पढ़ेंगे यशायाह 66 अध्याय। और हम कैसे शांति हमारे अंदर बना रहे, प्रभु का शांति, यशायाह 66 अध्याय उसका 13 वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। सो यहाँ पर लिखा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यरूशलेम क्या है? प्रभु का घर है, कलीसिया है। प्रभु का घर में हमको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। प्रभु के घर में आना, बहुत से लोग पूरा समय गंवा देते हैं, उद्धार पाए लेकिन फिर भी प्रभु घर से दूर रहते हैं, प्रभु का संगति नहीं करते, तो शांति से कहाँ, वो पूरे घबराहट से भर जाते हैं, बेचैनी होता मन में। इसलिए प्रभु का घर में रहने के द्वारा, प्रभु घर में हमें संगति करने के द्वारा हमें क्या मिलता है? शांति। प्रभु कहता है मैं शांति दूंगा। जिसका माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुमको शांति दूंगा और तुमको इसलिए मैं ही शांति मिलेगा। जो प्रभु के घर में हमें शांति मिलता है, इसलिए हम प्रभु के घर में जरूर जाना है, जिससे हम शांति हमारे अंदर रहे। 12 वचन पढ़ेंगे, प्रभु क्या कह रहा है देखो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों और कुदाए जाओगे। हाँ, सो प्रभु कहता है उसकी ओर मैं शांति नदी की नाई बहाऊंगा। किसमें? कलीसिया में, प्रभु के घर में। वो जब हम जाते हैं, हमारी अंदर शांति कैसी होती? नदी के समान है। इसलिए ये नदी के समान प्रभु शांति को बहाता है। जब हम प्रभु घर में संगति में रहते हैं, अपनी शांति को नदी के समान प्रभु हमारे जीवन बहाएगा और हमारा पालन पोषण होगा। यहाँ पर लिखा है तुम गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। मतलब छोटे बच्चों क्या होता है? छोटे बच्चों को पालन पोषण होता है वहां पर। इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन, जब कलीसिया में जाते हैं, हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु घर में हमें शांति मिलता है। और पढ़िए 14 वचन इसी का।
तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। हाँ, सो यहाँ पर तुम यह देखोगे, प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी। जब हम प्रभु के घर में रहते हैं, हम कैसे रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। प्रभु के वचन में भी लिखा है, भजन संहिता 92 अध्याय के 12 वचन में, 12-13 में, कि वो प्रभु घर में धर्मी जन कैसे होंगे? हरे भरे, और वो लहलाते होंगे। इसलिए यहाँ पर घास की नाई वो हरे भरे होंगे, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। प्रभु हमें क्या देगा? अपनी शांति देगा, लेकिन उसका क्रोध किस पर भड़केगा? शत्रुओं पर उसका क्रोध है। इसलिए आप प्रभु के घर में उसमें बने रहना है, जिससे हमें क्या मिले? प्रभु का शांति से प्रभु हमको नदी के समान उस शांति से भर दे। और उसका 10 और 11 वचन भी पढ़िए। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पीकर तृप्त हो, और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। हाँ, तो इसलिए हम प्रभु के घर से क्या रखना? प्रेम रखना है। हे इसलिए सब प्रेम करने वालों, उसके साथ आनंद करो। प्रभु का घर में हमें उसमें आनंद करना है, उससे प्रेम करना है। कलीसिया को, उसे प्रभु के घर को जितना प्रेम करते हैं, प्रभु हमें आशीष देगा और हमें बढ़ाएगा, और हमारा शांति बढ़ता जाएगा, और अत्यंत उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी होंगे हम। इसलिए प्रभु के घर को हमें जरूर उसके घर में जाना है, उसकी संगति में बने रहना है, जिससे प्रभु की शांति हमारे अंदर भरी रहे नदी के समान। और हम पढ़ेंगे, एक और शांति है, पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 3 वचन से 7 वचन तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम सब उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम भी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो, और हम भी सहते हैं। 7 वचन भी। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हाँ, सो हमारा परमेश्वर 3 वचन में लिखा है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 4 वचन है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। जब हमारे जीवन में कलेश आते हैं, प्रभु हमें शांति देता है, लेकिन कलेशों में भी हमें क्या रखना है? धीरज रखना है। 6 वचन में लिखा है, यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। इन कलेशों को हमें कैसे सहना है? धीरज रख के। कलेश आएंगे, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें धीरज के साथ क्या करना है? कलेशों को सहना है। तो प्रभु की शांति हमें कब मिलती? कलेशों में शांति देता प्रभु। 4 वचन लिखा, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। यदि हमारे जीवन में कलेश आ रहा है तो धीरज के साथ उन कलेशों को सह लो। 6 वचन लिखा है,
तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं, पौलुस कहता है। तो इसलिए हम कलेशों को धीरज के साथ सहना है, जिससे प्रभु अपनी शांति हमारे जीवन में भर देगा और वो शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। इसलिए हम कलेशों में धीरज के साथ उन कलेशों को सहना है, जिससे हमारे अंदर प्रभु का शांति, भरपूर शांति हमारे अंदर बनी रहे। और हम आगे पढ़ेगा फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन से लेकर 7 वचन तक, कैसे हमारे अंदर वो शांति बनी रहना है, और जब शांति नहीं होता है वहीं पर शत्रु हमें गिराता है। प्रभु की शांति से हमें भरे रहना है। 4 अध्याय का 4 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो यहाँ पर देखते हैं, हम जब हमारे ऊपर चिंताएं होती हैं, बहुत सारा बोझ है हमारे ऊपर, हमको क्या होना चाहिए? आनंदित होना है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु हमारा बल है, उसमें हमको आनंदित होना है। और क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना? प्रार्थना करना। आपके पास बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा बोझ है, क्या करना है? हमको, हमारी शांति भंग हुई जा रही है, ऐसा बोझ से हम दबे जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अपना बोझ प्रभु को देना है, प्रार्थना करना है, निवेदन, प्रार्थना, विनती प्रभु के सम्मुख करना है, और प्रभु का धन्यवाद भी करना है। जब हमारी प्रार्थना सुन लिया गया, प्रभु का धन्यवाद भी करना है। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए प्रभु की शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। तो इसलिए प्रभु की शांति में हमें चलना है, और हम जब हमारे ऊपर चिंताएं, बोझ है, प्रार्थना करना है और खुश रहना है, तो हमारे अंदर प्रभु का शांति वो बनी रहेगी। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? हमारा मन, हमारा हृदय सब क्या हो जाएगा? घबरा जाएंगे हम। इसलिए हमें घबराहट में नहीं जीना है। कैसे जीना है? शांति में। और इसलिए इस शांति को शैतान भंग करने की कोशिश करता है। इसलिए ये शांति में बने रहना है, शत्रु हारेगा हमारे जीवन से। इसलिए शांति दाता हमारा प्रभु है। इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। अभी और एक और देखेंगे, रोमियो उसका 15 अध्याय 5 वचन। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 15 का 5 वचन पढ़िए। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। आगे 6-7 वचन भी पढ़िए। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ, सो यहाँ पर देखते हैं 5 वचन में, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। क्या रहो? एक मन रहना है। एक मन रहने के द्वारा प्रभु का जो शांति का दाता है परमेश्वर, उसका शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? एक मन से रहना है। और लिखा है 6 वचन में, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। मतलब परमेश्वर की आराधना करो, उसका धन्यवाद करो एक मन से। इसलिए मन हमारा, जब मन में क्या होता है? मन मुटाव होता है और विरोध होता है, तो हमारे अंदर वो शांति नहीं रहेगा परमेश्वर का। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 23 और 24 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ेंगे।
इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। सो हम यहाँ पर देखते हैं 23 वचन में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, मतलब प्रभु घर में आए, हम धन्यवाद करें या पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं या धन्यवाद कर रहे हैं, तो प्रभु के पास जब हम आते हैं क्या करना चाहिए? हमें स्मरण आया कि मेरे भाई के मन में, हमारे मन में भाई के प्रति विरोध है या मन में कुछ भी बातें हैं, तो क्या करना चाहिए? पहले मेल मिलाप करना है, तब प्रार्थना करना है? मेल मिलाप करो उनसे पहले, तब क्या होगा? आपका शांति आपके अंदर वो रहेगी, नहीं तो क्या होगा? आपके अंदर वो शांति नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु का शांति हमारे अंदर बना रहना है। हमने कई चीजों को, 8 चीजों को यहाँ देख लिया है। प्रभु का शांति में हमें रहना है, प्रभु की शांति में चलना है, और इसलिए सब शांति होगा हमारे अंदर, शत्रु को हम हरा पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर 8 चीजों को देखा। क्या देखा है? पहले हमने देखा परमेश्वर हमारा शांति दाता परमेश्वर है। फिर दूसरा देखा है प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति देने वाला प्रभु है। हर एक घबराहट, हर एक परिस्थितियों में वो हमारे साथ है। प्रभु ने कहा कि मैं क्या हूं? तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, है? तुम्हें संसार में कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु हर परिस्थितियों में हमारे साथ है और हमें शांति देने के लिए तैयार है। दूसरा, पवित्र आत्मा की शांति। तीसरा है पवित्र आत्मा की शांति। पवित्र आत्मा की शांति में हमको चलना है। पवित्र आत्मा की शांति क्या है? जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा ने कुछ कहा और हम उसको विरोध कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो शांति हमारे अंदर नहीं रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की शांति में कलीसिया बढ़ती जाती थी। तो इसलिए हमको भी कितना कठिन परिस्थिति होने दो, कितना विरोधी होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा की शांति में हमको चलना है, तो प्रभु हमें क्या देगा? सुरक्षा देगा। इसलिए हमने प्रभु के लोग पीड़ितों का हमें देखा है। इसलिए प्रभु की पवित्र आत्मा की शांति में हमको चलना, तीसरी बात है। और हमने देखा था चौथी बात में कि हमको पवित्र शास्त्र के द्वारा शांति मिलता है। प्रभु का जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु के शांति से हम भर जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें हर दिन पढ़ना चाहिए, और प्रभु के घर में संगति के द्वारा, कलीसिया की संगति के द्वारा प्रभु हमें अपनी शांति से भरता है। नदी के समान वो शांति हमारे अंदर भरता है। पांचवी बात। फिर छठवीं बात देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 1:3-4-5-6-7 वचन के अनुसार, कलेशों में प्रभु हमें शांति देता है, लेकिन धीरज के साथ उन कलेशों को सहना है। प्रभु की शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। कलेशों में प्रभु हमें शांति देता है। छठवीं बात। सातवीं बात में, हमें आनंदित रहना है जब हम चिंताओं में, खुश रहना है अपना, और क्या करना? प्रार्थना करना उस समय। तो आपका शांति आपके अंदर बनी रहेगी। अपना सारा बोझ प्रभु को दे देना है, प्रार्थना करना, और आपके अंदर वो शांति बनी रहेगी। सातवीं बात में। आठवीं बात हमने देखा है कि हमें मन मुटाव नहीं रखना है किसी से भी, है? जब हमारे मन में एक दूसरे के प्रति विरोध है, क्या होगा? हमारी शांति नहीं रहेगा अंदर। इसलिए हमें मेल मिलाप करना चाहिए तुरंत, और तब प्रभु की भेंट चढ़ाना, प्रभु का आराधना करना। फिर से हम आएंगे, 8 बातें हमने देख लिया शांति के विषय में। आप पढ़ेंगे यशायाह 51 अध्याय 12 वचन, फिर से पढ़िए। यशायाह उसका 51 का 12 वचन। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? हाँ, प्रभु यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? इसलिए हम लोग मनुष्यों से डरते हैं। परमेश्वर कह रहा है, तू कौन है? तू क्यों डर रहा है मनुष्यों से? घास के समान मुरझाने वाला। घास जैसी मुरझा जाती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। फिर भी हम मनुष्य से डरते हैं।
इसलिए परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि तुम क्या करना है, नहीं डरना है उनसे। इसलिए 13 और 14 और 15 वचन पढ़िए। यशायाह 51 का 13, 14 और 15 वचन। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा 13 वह वचन, 13 से। और आकाश के ताने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुम्हें अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। सो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर क्या दिला रहा है, तुम आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। हम लोग कब डरते हैं? जब परमेश्वर की सामर्थ को हम भूल जाते हैं। प्रभु यहाँ याद दिला रहा है, तुम आकाश के तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले परमेश्वर को भूल गए तुम, इसलिए तुमको डर आ रहा है? इसलिए हम लोग डरते हैं। 15 वचन में प्रभु ने कहा, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, और वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। जो हमारा परमेश्वर समुद्र को उथल पुथल करने वाला है। और जब इजरायलियों को निकाला था, समुद्र को 2 भाग करके निकाला, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हम डरने लगते हैं, मरने वाले मनुष्य को डरते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है तुम डरना नहीं है। और यहाँ पर आखिरी में क्या कहा प्रभु ने, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। जो लोग उद्धार पाए उनके पास प्रभु का वचन है, इस बात को याद रखिए। प्रभु का वचन है हमारे पास, और वो वचन कैसा है, वो सामर्थी वचन है। प्रभु कह रहा है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। तो इसलिए जब वचन हमारे पास है तो अधिकार हमारे पास है। पढ़िएगा यिर्मयाह किताब, उसका 1 अध्याय और उसका पढ़िए 6 वचन से। यिर्मयाह 1 अध्याय 6 वचन से पढ़िए 10 वचन तक। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लंगड़ा ही हूँ। परंतु लड़का ही। हाँ, लड़का ही हूँ, सॉरी। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, यहाँ पर प्रभु का दास यिर्मयाह क्या बोल रहा है कि प्रभु मैं तो बोलना ही नहीं जानता हूँ। प्रभु आपने मुझे अपने लिए, अपने काम के लिए चुना है, बुलाया है, लेकिन हम तो बोलने ही नहीं जानता हूँ। प्रभु ने क्या कहा कि तू मत कह कि मैं लड़का हूँ। मैं जिस किसी के पास भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू मत डर, उनके मुंह देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। प्रभु क्या कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। इस बात को याद रखना। जब पढ़िए 9 वचन भी। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हाँ, प्रभु यहाँ क्या कह रहा है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। प्रभु का वचन हमारे पास है। वहां भी प्रभु कह रहा है, यशायाह 51 के 15 वचन में, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। और यहाँ भी प्रभु कह रहा है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं।
सो प्रभु का वचन हमारे पास है, हमारे हाथों में प्रभु का वचन है, वो पावर है हमारे पास, क्या है? अधिकार है। पढ़िए 10 वचन। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। सो यहाँ पर प्रभु कह रहा है, सुन, मैंने तुझे आज के दिन जातियों के लिए, राज्यों के लिए अधिकारी ठहराया है। क्या ठहराया? अधिकारी। प्रभु के लोगों को क्या ठहराया? अधिकारी ठहराया है। लेकिन यहाँ पर 6 अधिकार दिए गए, लेकिन 6 में हमको 6 उपयोग नहीं करना है। क्या लिखा है? उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, और नाश करने और काट डालने के लिए। ये 4 अधिकार हमें उपयोग नहीं करना है। क्या करना है? उन्हें बनाने और रोपने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। हमें क्या करना? लोगों को जीवन को बनाना है और उनको बढ़ाना है, रोपना है, लेकिन उनको काटना नहीं है, उनको ढाना नहीं है, उनको नाश नहीं करना है। तो इसलिए अधिकार यिर्मयाह को उस समय दिया था, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने 2 अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु का वचन हमारे पास में है, इसलिए, और प्रभु हमारे साथ है। यहाँ पर क्या चीज है? हम क्यों नहीं डरना? प्रभु हमारे साथ है छुड़ाने के लिए। और क्या है? प्रभु कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले। प्रभु का वचन हमारे हाथ में है, इसलिए आपको डरना नहीं है, और वो पावर है, और प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमको नहीं डरना है। प्रभु हमसे कह रहा है। इसलिए और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय। जब प्रभु के प्रेरित लोग बहुत ही डर रहे थे, और उस समय हम देखते हैं बहुत ही घबरा रहे वो लोग, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। प्रेरितों काम 4 अध्याय पढ़ेंगे, और उसका 17 वचन, 17 से 21 वचन पढ़िए। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैलना परंतु इसलिए कि यह बात और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर को के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हम में से हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। सो यहाँ पर देखते हैं प्रभु के दास लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म किया, और प्रभु का सुसमाचार भी सुनाते थे। इसलिए हम देखते हैं वो लोग जो प्रेरित लोग, महायाजक और पुण्य लोग हैं, क्या करने लगे? उनको धमकाया कि तुम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी बोलना नहीं है, और उनको धमका करके छोड़ दिया। तब वो लोग वापस आए, कहाँ पर? जहां पर प्रभु के प्रेरित लोग थे, सब लोग इकट्ठे वहां पर वो आए। उन्होंने क्या किया? ऊंचे सबसे प्रार्थना किया। 23 और 24 वचन पढ़ेंगे हम। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुन्नियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो यहाँ पर उनकी प्रार्थना को देखिए, कैसे उन्होंने प्रार्थना किया। एक चित्त होकर इकट्ठे हुए और कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? प्रभु की सामर्थ को याद किया। और परमेश्वर, यशायाह में हमने पढ़ा था 51 अध्याय में, वहां परमेश्वर स्वयं याद दिला रहा है कि जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, उसको तो भूल गया है। जब हम प्रभु की सामर्थ को भूल जाते तब हमें डर आता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेरित लोग हैं वो उसी बात को याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि प्रभु, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है।
जब सताने वाले हम सताते हैं। कैसे प्रार्थना करना? एक चित्त होकर के एक मन से प्रार्थना करना। कैसे करना है? हे प्रभु, तू वही परमेश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी बनाया, तू सामर्थी परमेश्वर है और इसलिए अपने काम को पूरा कर। इसलिए उन्होंने बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना किया और प्रभु ने अद्भुत रीत से कार्य किया। देखो 29 से 31 वचन तक पढ़िए। 29 से 31। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाव से सुनाते रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ वहां पर उतरा। क्या हुआ? वो भूकंप हुआ, वहां पर हिल गए वो लोग जो बैठे थे एक जगह प्रार्थना किया। वहां पर प्रभु ने अपनी सामर्थ दिखाया और वो सब पवित्र आत्मा से बढ़ करके क्या किया? वो प्रभु का वचन बड़े हियाव के साथ सुनाते गए। इसलिए प्रभु यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमको नहीं डरना है, मनुष्यों की धमकियों से नहीं डरना है। हमें क्या करना है? एक चित्त होकर के प्रभु की सामर्थ को याद करके प्रार्थना करना है। प्रभु हमारा सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए और प्रभु हियाव के साथ प्रभु का काम को करते रहे। और पढ़ेंगे हम। इसलिए प्रभु हमसे कह रहा है, क्या? पढ़िए मत्ती 10 अध्याय 28 से 31 वचन तक। मत्ती 10 अध्याय 28 से 31 वचन तक। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में दो गौरियां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है तुम मनुष्यों से नहीं डरना है, घात कर रहे हैं उनसे मत डरो, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और उसके पीछे चलना है, मनुष्यों से नहीं डरना है। इसलिए प्रभु की भय में चलना है, उसकी शांति हमारे अंदर बना रहना है, तो हम डर से बचेंगे और हमें प्रभु का इनकार नहीं करना। 32 वचन और पढ़िए। जो कोई मनुष्य के सामने तुम्हें मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। 33 भी। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हाँ, सो इसलिए जब भी कहीं भी आपका बातचीत होता है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है। कोई भी बोलता है प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हाँ यस मानता हूं मैं, वो इसलिए यहाँ पर प्रभु ने कहा जो कोई मुझे मान लेगा मनुष्यों के सामने, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उनको मान लूंगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, प्रभु यहाँ पर कह रहा है, इसलिए हमको नहीं घबराना, प्रभु के इनकार नहीं करना। और एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िए। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डरने से मत डरो और न घबराओ। हाँ, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? इसलिए हमें जहां तक हो सके हमें भलाई करना है लोगों के साथ, और इसलिए भलाई बोलना है उनको, बुराई यानी कि हमें उनको श्राप नहीं देना है, क्या करना है? उनको भलाई के लिए आशीष देना है और उनके साथ भलाई करना है हमें। फिर यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो,
हम आशीषित है। यदि प्रभु के लिए दुख भी उठाते हैं हम आशीषित है। इसलिए कहता है उनके डराने से मत डरो। वो हमको डरा रहे हैं, हमको डरना नहीं है। प्रभु ने क्या बोला कि तुम मनुष्यों से नहीं डरना है और ना घबराओ। तो इसलिए हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। क्यों नहीं डरना? प्रभु का वचन हमारे पास है, इसलिए हमें नहीं डरना। प्रभु का वचन है जो हथियार है हमारे पास। और क्या है? प्रभु ही हमारे साथ है, इसलिए हमको नहीं डरना। प्रभु हमारे साथ में है, इसलिए हमको डरना नहीं है और घबराना नहीं। उनके डराने से नहीं डरना है। और इसलिए हमारा प्रभु शांतिदाता परमेश्वर है, वो सच्ची शांति देने वाला है। उसकी शांति में हमको चलना है। जब शांति रहेगा आप डर से बच जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जब युद्ध होता है क्या करते? वो पहले डराते हैं और डराने में यदि डर गए तो उनको कब्जे में कर लेते, वो हरा देते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है। क्या करना? प्रभु की शांति हमारे अंदर रहना है, तो हम विजय पाएंगे। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, प्रभु हमारी सहायता करे। धीरज भाई। जी भाई, धन्यवाद। और धन्यवाद परमेश्वर का कि आपके द्वारा हमारे बीच में परमेश्वर के अद्भुत वाणी को हमने सुना। और सच में परमेश्वर शांति का दाता है। और हमारे क्लेशों में, हमारी परिस्थितियों में और हमारे मार्गों में और तमाम बातों में, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हर एक चीज में परमेश्वर शांति देने वाला है। क्लेश में, आनंद में, दुख में, तकलीफ में, परीक्षाओं में, हर बात में वो शांति देता है। इसलिए हमें उसके शांति को लेना है। और वचन पढ़ने वाले को शांति है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें शांति नहीं होनी चाहिए। और भजनकार यही लिखता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति है। तो परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है, तो प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम आभारी हैं प्यार परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हम लोगों पर हुई कि आपने हमें एक और मौका दिया ताकि हम आपके वचन को सुन सके। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन आपने हमें ये अवसर दिया है। इस अवसर को हमने नहीं खोया, ये आपकी बड़ी कृपा है। और ये हमारी बुद्धिमानी है कि हमने इस अवसर को गंवाया नहीं है। इसलिए प्यार पूज्य हम धन्यवाद देते हैं और आपके वचन को हमें सीखने में कि आप शांति का दाता है और आप शांति देने वाला है। और उद्धार पाए हुए लोगों को ही प्यार पूज्य आप शांति देता है और उनको शांति से लेकर के चलता है, शांति से बढ़ाता है। और पवित्र आत्मा जी शांति देता है और अगुवाई करता है। और भी विषयों को आपने सिखाया प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम आभारी हैं, ये जो बातें हैं शांति की हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और प्यार पूजी समय आने पर अपने समय में हम इन बातों का उपयोग करें ताकि ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। हे प्रभु, जो कुछ हमने सुना, समझा, सीखा, उसको हमारे हृदय में बना करके उसको सुरक्षित रखिए प्यारे प्रभु जी, ताकि समय आने पर वो काम आ सके। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे बीच में जो कोई बीमार है, समस्या में है, परेशानी में है और प्यारे प्रभु जी परीक्षाओं में है, आप बड़ी सहायता कीजिए। जो बीमार है उन्हें छुए और जो समस्याओं में है उनका समाधान करे। और जो परीक्षा में पड़े हैं आप उन्हें बाहर निकालिए। हे प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज की मीटिंग में नहीं जुड़ पाए, आप उनकी आशीष का भाग भी आप उनको दीजिए। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना है आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता जीवते परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाता है, अपनी भरपूरी और महिमा के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस अद्भुत परमेश्वर की महिमा पराक्रम अब से लेकर सनातन काल तक और प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसकी दया हम सभी के ऊपर होती रहे, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह। सभी भाई बहन को जय मसीह के भाई जी। आमीन।
जय मसीह भाई, जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद जय भाई मसीह जी, सर जी। धन्यवाद। जय मसीह जय भाई। मसीह सबको। जय जय मसीह मसीह। सर जी। जय मसीह जय की मसीह की सबको। बहन, जय मसीह की। जय मसीह सबको। जय मसीह की सबको। जय जय मसीह मसीह सर की जी। जय सबको। मसीह की। जय मसीह की।